हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईज विद जैपनीज़। और आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 की वोकेबलरी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ ली थी, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो पहले 4 सेंटेंस हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 सेंटेंस आप पढ़िए। आई होप आपने ये 4 सेंटेंस पढ़ लिए होंगे। मैं एक बार पढ़ता हूं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, आप देखिए आपने कितना सही पढ़ा है, कितना गलत पढ़ा है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है वाताशी, वाताशी वा आनेरु देश। ठीक है, कितने लोगों ने इसको वा पढ़ा है, कमेंट कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों ने हो सकता है इसको वाताशी हा पढ़ा हो, बट मैं इसको बताऊंगा ये वा पढ़ा जाएगा, वा। ठीक है, वाताशी वा आनिरु देश। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वाताशी वा काइशा इन देश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यामादा सान वा निहोन जिन देश। नेक्स्ट हमारा यामादा सान वा ईशा देश। ठीक है, अभी वहाँ पे मैं बाद में आऊँगा। पहले आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कुछ पैटर्न इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको, कि यहाँ पे देखिए वाताशी मीन्स आई, मैं। ठीक है, हिंदी में मैं। तो ये एक नाउन हुआ, इसको मैं बोलूँगा नाउन 1। आप हर सेंटेंस में देखिए, जो ये 4 सेंटेंस हैं इनमें 2 नाउन आए हैं। पहला नाउन यहाँ पे है N1, दूसरा यहाँ पर ये मेरा N2। ठीक है, तो एक पैटर्न मुझे नज़र पड़ रहा है, N1 वा N2 देश। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, वाताशी वा। तो ये भी मेरा पहला नाउन हुआ, N1 वाताशी, फिर मेरा वा। काइशाइन, काइशाइन मीन्स एम्प्लॉय, तो ये मेरा नाउन 2 हुआ, और देश। ठीक है, नेक्स्ट मेरा यामादा सान। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, सान क्या है। यामादा नेम है, तो ये मेरा पहला नाउन हुआ N1, यामादा सान पूरा का पूरा ये मेरा N1 हुआ, फिर मेरा वा, फिर निहोन जिन यानी कि जैपनीज, ये मेरा N2 हुआ, और ये मेरा देश। इन सेंटेंसेस के मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद आइए, यामादा सान ये मेरा N1, फिर मेरा वा। ईशा, ईशा मीन्स डॉक्टर। ठीक है, ये मेरा N2 दूसरा नाउन हुआ, और देश। ठीक है, अच्छा तो आप देख रहे हो कि एक सेंटेंस फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पे। तो मैं साइड में लिख दूँ, यहाँ पर लिखता हूँ N1 वा N2 देश। ये मेरा एक सेंटेंस पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो नाउन 1 वा, नाउन 2 देश। अब आते हैं वा के ऊपर। ये जो मेरा वा है, ये हालांकि ये लिखा गया है हा, बट इसको बोलते हैं वा, और ये हमारा टॉपिक मार्कर है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टॉपिक मार्कर। ओके, इसको थोड़ा मैं पतला ले लेता हूं, ये वाला। तो टॉपिक मार्कर यानी कि जो स्पीकर है वो किस बारे में बात कर रहा है उसके साथ हम वा लगाएंगे। यहां पे वो वताशी अपने बारे में बात कर रहा है, तो वताशी के बारे में, तो वताशी के साथ हमने वा लगाया, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, यहां पे देखो आनीरू, ये क्या है, ये एक नेम है।
हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनिल, तो ये हमारा नेम हो गया अनिल। अब क्योंकि अनिल जैपनीज लोगों के लिए फॉरेन नेम है, इसलिए वो काताकाना में लिखा गया है। ठीक है, अब आप जितने भी लोग नॉन जैपनीज हैं, वो अपना नाम काताकाना में कैसे लिखा जाएगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा वाताशी वा आनिरु देस, आई एम अनिल। ठीक है, और हिंदी में बोले तो मैं अनिल हूं। अभी आप इस तरह से मान लीजिए इसको, मैं अनिल हूं। ठीक है, ओके, ये वा के बारे में बात हो गई। देश, ये जो देश है इसको इंग्लिश में हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, और ये जो देश हमने लगाया है ये पोलाइटनेस शो करता है लिसनर के प्रति। जिससे जो आप बोल रहे हैं, कोई लिसनर होगा तो उसके प्रति ये पोलाइटनेस भी शो करता है। वाताशी वा आनिरु देश। आप हिंदी में इसको मान सकते हैं कि मैं अनिल हूं की तरह मान सकते हैं, या फिर लास्ट में जो आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे हम, यामादा सान वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वाताशी वा काइशाइन देश, तो यहां पर भी सेम फॉर्मेट है, N1 वा N2 देश। वाताशी मीन्स आई, मैं। काइशा इन मीन्स कंपनी एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैं कंपनी एम्प्लॉय हूं। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये वा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। यामादा सान वा निहोंजिन देश। अब देखो, नेम तो है यामादा, बट इसके साथ लगाया है सान। अब जैपनीज में जब किसी पर्सन के बारे में बात की जाए अपने को छोड़ के, तो उसके नाम के साथ ये सान लगाया जाता है। ये आप ध्यान रखो, मेल हो फीमेल हो, और ये रिस्पेक्ट के लिए लगाया जाता है। तो आप जब भी किसी से बात करोगे या किसी और पर्सन के बारे में बात करोगे, तो उस पर्सन के नाम के साथ आप सान लगाओगे। ठीक है, तो यामादा सान ये पहला हमारा नाउन हुआ N1। वा निहोंजिन देश, निहोंजिन मीन्स जैपनीज। ठीक है, जैपनीज देश। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे हिंदी में? अगर हम देखें तो यामादा सान जैपनीज हैं, तो यहां पर जो देश है वो हमारा हैं की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और यहां पर जो वा है वो किसके बारे में बता रहा है? यानी कि टॉपिक मार्कर है। यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है? यामादा सान के बारे में बात की जा रही है। तो जो टॉपिक मार्कर है सेंटेंस का, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके साथ आप वा लगाओगे। ठीक है, तो यामादा सान जैपनीज हैं। आई होप आपको वा और देश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यामादा सान वा ईशा देश। तो यामादा सान, ईशा मीन्स डॉक्टर, मेडिकल वाले जो डॉक्टर होते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो PhD कर लेते हैं उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है, बट जो पेशेंट्स को देखता है वो डॉक्टर ईशा। तो यहां पे आप देखो, यामादा सान पहला नाउन है, वा ईशा डॉक्टर दूसरा नाउन है, और देश। तो यामादा सान डॉक्टर हैं या यामादा सान डॉक्टर है। अब यामादा सान डॉक्टर है थोड़ा सा रूड है, क्योंकि हम हिंदी में जिसको रिस्पेक्ट शो करते हैं उसके लिए हम लोग हैं बोलते हैं। तो यामादा सान डॉक्टर हैं। ओके, तो ये हमारा पहला पैटर्न हुआ N1 वा N2 देश। N1 N2 है। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। ये जो हमने 4 सेंटेंस पढ़े हैं, इनके बेसिस पे आप लोग 4 सेंटेंस फॉर्म करोगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप देखो,
पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और ये तीसरा सेंटेंस। अब यहाँ पे अगेन आप वीडियो पॉज कीजिए और इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आई होप आपने ये सेंटेंस पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं और इन सेंटेंसेस में क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है वो एक बार देखते हैं। वाताशी वा सुनीरु जा आरिमासेन। सुनीरु, ये मैं बता देता हूँ, काता का नाम लिखा हुआ है, तो ये एक नेम है और हम लोग इसको बोलते हैं सुनील। ठीक है, वाताशी वा सुनीरु जा आरिमासेन। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे देवा भी लिखा है ब्रैकेट में। ठीक है, ये समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस, वाताशी वा काइशाइन जा आरिमासेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका यामादा सान वा अमेरिका जिन जा आरिमासेन। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप देखो, ये हमारा वाताशी वा, तो यानी कि N1 वा, वाताशी पहला नाउन हुआ। N2 सुनील जो है वो हमारा N2 हुआ और उसके बाद है जा आरिमासेन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो हमारा पैटर्न है N1 वा N2 फिर हमारा जा आरिमासेन। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस पैटर्न हुआ। दूसरा है वताशी वा नाउन 1 वा काइशा इन कंपनी एम्प्लॉय, यानी कि हमारा ये नाउन 2 हुआ जा आरिमासेन। सेंटेंस पैटर्न वही है, N1 वा N2 जा आरिमासेन। तीसरा यामादा सान वा, तो यामादा सान पहला नाउन हुआ, N1 वा अमेरिका जिन, अमेरिकन, अमेरिका जिन मीन्स अमेरिकन, अमेरिकन जा आरिमासेन। ठीक है, तो N1 वा N2, ये हमारा अमेरिकन जो है ये हमारा दूसरा नाउन हुआ, N2 जा आरिमासेन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको हिंदी में बताता हूं। जा आरिमासेन ये है नेगेटिव। ठीक है, यानी कि N1 N2 नहीं है। ठीक है, N1 N2 नहीं है। तो पहला सेंटेंस वताशी वा सुनीरु जा आरिमासेन, मैं सुनील नहीं हूं, आई एम नॉट सुनील। ठीक है, तो जा आरिमासेन हमारा नो, नेगेटिव, निगेशन को शो करता है। अब आते हैं कि यहां पर देवा लिखा है, तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, वताशी वा सुनीरु देवा आरिमासेन। अब जा आरिमासेन और देवा आरिमासेन दोनों सेम है मीनिंग, बट देवा हम लोग थोड़े पोलाइटनेस के लिए शो करते हैं, जो फॉर्मल स्पीच होती है या फॉर्मल राइटिंग जो होती है। ठीक है, और इनफॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम जा यूज करते हैं, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस पैटर्न N1 वा N2 जा आरिमासेन, जहां पर आपको नॉट यूज करना है, आई एम नॉट सुनील। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस वताशी वा काइशाइन जा आरिमासेन, मैं कंपनी एम्प्लॉय नहीं हूं, आई एम नॉट कंपनी एम्प्लॉय। अब आप एक चीज देखो कि हिंदी और जैपनीज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत सेम है। हम कैसे बोलेंगे इसको, मैं कंपनी एम्प्लॉय नहीं हूं। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है, आई एम नॉट। अब जो एम नॉट है वो यहां पर आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है, और तीसरे नंबर पे काइशाइन यानी कि एम्प्लॉय, आई एम नॉट कंपनी एम्प्लॉय। तो आप बहुत रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, जो हिंदी वाले हैं हम लोग वो बहुत रिलेट कर पाओगे। इवन मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अलग अलग स्टेट्स के थे, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, गुजरात। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जितने भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, भारतीय भाषाएं जो हैं, उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो
बिल्कुल जैपनीज जैसा है। और आप उन लोगों से बात करोगे तो वो लोग बोलेंगे कि बिल्कुल हमारी तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो इसलिए जैपनीज को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे अपने साथ, चाहे आप कहीं कहीं से हो, किसी भी स्टेट से हो। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप हिंदी समझते हो, तो आप बहुत रिलेट कर पाओगे अपने मदर टंग से, जो आपकी मातृभाषा है। नेक्स्ट सेंटेंस, यामादा सान वा अमेरिका जिन जारिमासेन। तो ये आप मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ, यामादा सान अमेरिकन नहीं है। यामादा सान इज नॉट अमेरिकन। तो जो ये जा अरिमासेन है ये इज नॉट की तरह काम करेगा यहाँ पे, और हिंदी में नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया हमारा N1 वा, यहां पर N1 वा N2 जारिमासेन। तो अगेन एक छोटा सा असाइनमेंट है, इन सेंटेंसेस की तरह आप खुद के सेंटेंसेस तैयार करोगे, और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सेंटेंस पैटर्न है हमारा, ये जो दो सेंटेंस हैं, पहला ये और दूसरा ये, इनको आप पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद पढ़िए। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं यहां पर पढ़ देता हूं। आनो हितो इन द ब्रैकेट काता वा होंदा सान देश का। ठीक है, दूसरा आनो हितो ब्रैकेट में काता वा दारे ब्रैकेट में दोनाता देश का। अब मैं ये समझा चुका हूं लास्ट वीडियो में हितो और काता का डिफरेंस। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। हितो इनफॉर्मल होता है, काता फॉर्मल, जहां पे किसी को रिस्पेक्ट हम शो कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये सेंटेंस पैटर्न हमारा हुआ आनो हितो। तो आनो हितो ये हमारा पहला नाउन हुआ N1 वा, ये हमारा दूसरा नाउन हुआ N2, और देश का, देश का। ठीक है, सेम यहां पे आनो हितो ये हमारा पहला नाउन हुआ N1 वा दारे, दारे मीन्स हु, और ब्रैकेट में दोनाता, दोनाता हमारा रिस्पेक्ट शो करने के लिए, सेम मीनिंग देश का। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था N1 वा N2 देश। इसमें यहां पे मैं लिख देता हूं, तो यहां पर मैं इसका लिख देता हूं N1 वा N2 देश का। थोड़ी राइटिंग बेकार हो जाती है लिखने में कई बार, तो आई होप लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ देर पहले हमने पढ़ा था N1 वा N2 देश। यहां पे जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है वो है हमारा का। ये जो का लगाया है इसका मतलब होता है कि हम अनसर्टेनिटी, डाउट या क्वेश्चन, इन तीनों के लिए हम लोग का यूज करते हैं जनरली। हिंदी में बताऊं तो N1 N2 है क्या। ठीक है, अगेन N1 N2 है क्या, तो क्वेश्चन मार्क की तरह। अब इसका मतलब क्या होगा, आनो हितो वो व्यक्ति, दैट पर्सन। ठीक है, होंदा सान, होंदा सान है क्या, वो पर्सन, वो व्यक्ति होंदा सान है क्या। और जब इस सेंटेंस को हम जैपनीज में बोलेंगे तो वहां पर जो का की इंटोनेशन होगी वो थोड़ी ऊपर की तरफ, राइजिंग इंटोनेशन होगी। ऐसे नहीं बोलोगे आनो हितो वा होंदा सान देश का, ये बहुत फ्लैट हो गई। जब क्वेश्चन मार्क आया तो आपको इंटोनेशन आपकी राइज करनी पड़ेगी, जैसे कि आनो हितो वा होंदा सान देश का, जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आनो हितो वा दारे देश का। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब काता और यहां पर दोनाता,
तो जब आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो तो आप बोलोगे आनो का तावा दोनाता देश का। इंग्लिश में सेम रहता है, हु इज दैट पर्सन, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं वो व्यक्ति कौन है। ठीक है, या इनफॉर्मल बोल रहे तो वो व्यक्ति कौन है। इतना सा अंतर है इसमें। अगेन एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोगों के लिए, इस सेंटेंस पैटर्न पे N1 व N2 देश का आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। अगले सेंटेंस पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है आपका, ये 3 सेंटेंस जो हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला सेंटेंस पैटर्न, वाताशी वा HDFC नो शाइन देस। दूसरा, आनुसान वा पुणे दाइगाकू नो गाक्से देस। नेक्स्ट, रानी सान वा देरी दाइगाकू नो सेंसे देस। तो इन सेंटेंसेस में एक पैटर्न आप देख रहे होगे। इस पहले नाउन को अभी मैं छोड़ता हूं, ठीक है। यहां पर ये एक नाउन है, इसको मैं बोलता हूं N1। नो और शाइन ये हमारा N2। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं N1 नो N2। ठीक है, यहां पे आओ। नेक्स्ट आप, आनुसान वा पुणे दाइगाकू, पुणे दाइगाकू यूनिवर्सिटी। तो पुणे यूनिवर्सिटी N1 यहां पे मैं लिखता हूं। अभी हम पहला जो नाउन है उसको छोड़ देंगे, ये जो नाउन है इसको N1 कंसीडर करेंगे। अगेन, नो गाक्से ये हमारा स्टूडेंट, तो ये हमारा N2 देश। नेक्स्ट आपका रानी सानवा, अगेन देरी दाइगाकू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं N1, यहां पे नो और सेंसे। अब यहां पे आप एक चीज देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था गाकू सेई ऐसे नहीं बोलेंगे, गाक्से से सेंसे, तो ये हमारा N2। तो ये जो पैटर्न है हमारा N1 नो N2। ठीक है, तो हिंदी में बताऊं N1 का N2। तो नो जो है वो हमारा का की तरह यूज होता है, N1 का N2। तो इसका मतलब क्या हुआ, वताशी वा HDFC नो साइन। इसका मतलब क्या हुआ, वताशी वा HDFC नो शाइन देस। मैं HDFC जो कंपनी है का शाइन एम्प्लॉय देस हूं। मैं HDFC का एम्प्लॉय हूं। ठीक है, नेक्स्ट, आनुसान पुणे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रानी सान दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंसे टीचर हैं। ठीक है, तो नो जो है यहां पर हमारा ये नो पार्टिकल है, और ये हमारा का की तरह यूज होता है और पोजेशन की तरह भी यूज होता है। मेरा, वताशी नो। ठीक है, मेरा, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहां पर जो मीनिंग है वो का की तरह निकल के आता है। इंग्लिश में ऑफ की तरह, ऑफ। तो जैसे यहां पे मैं देखूं पहले सेंटेंस में, आई एम एम्प्लॉय ऑफ, आई एम एम्प्लॉय ऑफ HDFC। ठीक है, नेक्स्ट में अनुसान इज स्टूडेंट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी, ऑफ की तरह काम करेगा। रानी सान इज टीचर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैपनीज बहुत सिंपल है, बट लोगों को बस डिफिकल्ट लगती है। बट आप देखो तो
बिल्कुल हिंदी की तरह आपको ये पढ़ने में लगेगी। थोड़े से लेटर्स जो हैं वो पहली बार आप देखते हो तो थोड़ा, क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनसे बहुत परिचित हैं, इन्हें पहली बार देखते हैं तो थोड़ा हमको अजीब सा लगता है, अलग सा लगता है। अदरवाइज आप देखोगे तो बहुत आप रिलेट कर पाओगे, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आप जैपनीज सीख पाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये और ये। ओके, पहला, वॉरेन सान वा अमेरिका जिन देश। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, N1 वा N2 देश। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा, नेक्स्ट सेंटेंस में समझ में आएगा। रेरी सान मो अमेरिका जिन देश। अब यहां पर ये एक नया पार्टिकल आया है, मो। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो पैटर्न हुआ यहां पे, ये रेरी सान नाउन है, नाउन मो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, एक नाउन है, नाउन, हिंदी में इसका मतलब है नाउन भी, इंग्लिश में ऑल्सो, हिंदी में भी। तो इसका एक बार मतलब देखते हैं। वॉरेन सान अमेरिकन हैं, नीचे वाले का रेरी सान, लैरी सान, लैरी सान भी अमेरिकन हैं। अब आप किसी और पर्सन की बात करो कि वो व्यक्ति भी अमेरिकन है या कुछ है, जो भी आप किसी के बारे में बोलना चाहते हो, तो यहां पर सेंटेंस पैटर्न है आनो हितो मो, वो व्यक्ति भी, और यहां पे कोई आप नेशनलिटी यूज कर सकते हो, जहां पे मैंने ब्लैंक दिया है, जिन देश। तो वो व्यक्ति भी अमेरिकन है, वो व्यक्ति भी इंडियन है, वो व्यक्ति भी जैपनीज है, या इसके अलावा आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अनुसान वा गाक्से देश, अनुसान स्टूडेंट है, वाताशी मो, वाताशी मो गाक्से देश, मैं भी स्टूडेंट हूं। तो जहां पर भी हो ऑल्सो की तरह, वहां पर हम लोग मो यूज करेंगे, मो पार्टिकल का यूज। अगेन छोटा सा आपके लिए असाइनमेंट है, मो पार्टिकल को यूज करके आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न, जो कि लास्ट सेंटेंस पैटर्न है, वो पढ़ते हैं। एक से ये है, दूसरा सेंटेंस हमारा ये है, गोरांशी सान वा जूनी साई देश। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, गोरांशी सान एक पर्सन जिनका नाम गोरांशी है, जूनी साई, साई हम लोग एज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर हुआ जूनी साई देश। तो इसका मतलब हुआ कि गौरांशी सान 12 साल की हैं। इंग्लिश में गौरांशी सान इज 12 ईयर्स ओल्ड, या 12 ईयर्स, सिंपल। नेक्स्ट, रेवा सान वा रोकसाई देश। तो बहुत सिंपल सा है, यहां पर नाउन हुआ हमारा N1 वा, और यहां पे नंबर, फिर उसके जो एज के लिए, क्योंकि एज की हम बात कर रहे हैं तो साई लगाते हैं। अब आप अपने वैसे तो कोई अपनी एज नहीं बताता, बट आप कोई सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, ये आपके लिए असाइनमेंट है, बहुत सिंपल सा है। रेवा सान 6 ईयर्स की हैं। और जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, नानी नानी सान, तो यहां पर ब्लैंक में आप किसी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, वाह नान साई। अब आप यहां पे देखो, लास्ट सेंटेंस पढ़ देता हूं, नानी नानी सान वा नान साई ब्रैकेट में ओ इकुत्सु देश का। अब देखो यहां पे आ गया का लास्ट में। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया है। डैश डैश सान नान साई कितने साल के। ठीक है, तो आप यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे कितने साल के हैं या कितनी साल की हैं। ओ इकुत्सु, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ब्रैकेट में है। जब रिस्पेक्ट के साथ आप पूछ रहे हो किसी से, तो वहां पर नान साई की जगह आप ओ इकुत्सु यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से नाम ले लेते हैं वारेन, वारेन सान वा ओ इकुत्सु देश का।
रिस्पेक्ट के साथ। आपके सीनियर्स हो गए, उनके मान लो बच्चे हैं, या जिससे आप रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हो, उनके साथ आप ओ इकुत्सु यूज करोगे। अब इसमें एक कैच है, यहां पर जो साई मैंने लिखा है, और कैच ये है कि अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल आनुसान इज 8 years old, आनुसान 8 साल की हैं, ठीक है, 8। आप इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे जैपनीज में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और वो मैं यहाँ क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक आपको छोटा सा बस इसका मैं आंसर देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं इसको लिखता हूँ, इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप इस तरह से यूज़ करने वाले हो, तो इसको हाची साई ये नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलोगे हासाई। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हासाई। और ये हाची साई क्यों नहीं बोला जा रहा है, हासाई क्यों बोला है, ये आप आगे चल के पढ़ोगे, अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे। इसी तरह जहाँ जहाँ पर 1 आएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 या 11, 21, वहाँ पर इस साई कैसे फॉर्मेट इसका बनता है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।